हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। यह वीडियो मैं हिंदी 100 मार्क्स बिहार बोर्ड का जो 12वीं कक्षा का किताब है उससे मैं बना रहा हूं। और यह वीडियो एक टेस्ट की तरह है जिसमें मैं आपसे 42 क्वेश्चंस पूछूंगा और जिसके लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दूंगा। और यह वीडियो जो है वो 1 से लेकर के 5 पार्ट यानी कि प्रोज सेक्शन से है। जैसा कि आपको मालूम है कि हिंदी का जो किताब है उसमें 2 भाग पढ़ना है। पहला आपका गद्य भाग और दूसरा पद्य भाग। तो गद्य भाग का मतलब होता है निबंध, कहानी, लेख, और पद्य खंड का मतलब होता है कविता। तो ये गद्य खंड से मैं वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो के अंत में मैं आपसे हिंदी व्याकरण का 20 और क्वेश्चंस इसी वीडियो में पूछूंगा। तो आप अंत तक ज़रूर वीडियो को देखिएगा। और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं 1 से लेकर के 5 लेसन तक, वो मैं इस वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। पहला प्रश्न आपका है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो बताइए आंसर क्या होगा। यदि अपने पांचों चैप्टर अभी तक 2021 में मैंने अभी तक आपको 5 चैप्टर पढ़ा दिया हूं और इसीलिए मैं पांचों चैप्टर से इस वीडियो को बना रहा हूं कि आपकी टेस्ट भी हो जाएगी और आपकी तैयारी भी कितनी है वो मालूम हो जाएगी। तो पहला आपका प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो आंसर आपका हो जाएगा बेनी प्रसाद भट्ट। चलिए ठीक है, जवाब आपका। दूसरा आपका है कि दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है। दूसरा प्रश्न आपका है कि दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है। तो आंसर आपका हो जाएगा क्या, बताइए। तो बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है। तीसरा प्रश्न आपका है कि बाल कृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका कब निकालना शुरू किया। तीसरा प्रश्न आपका है कि बाल कृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका कब निकालना शुरू किया। तो आंसर आपका हो जाएगा 1877 ईस्वी में। देखिए, इंग्लिश तो आप पढ़ते ही हैं 100 मार्क्स का, हिंदी को भी आप इग्नोर नहीं कीजिएगा। हिंदी की क्लास भी आप ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हिंदी 100 मार्क्स का है और इसमें अच्छा नंबर आता है। इसलिए आप लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों की क्लास ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए चौथे प्रश्न पे चलते हैं। तो चौथा प्रश्न आपका है कि एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। चौथा प्रश्न आपका है एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो बताइए, आपने ज़रूर पढ़ा होगा पहला चैप्टर ये जो कि बातचीत है और एक ललित निबंध है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो चौथा का आंसर आपका हो जाएगा 2। पांचवा प्रश्न है कि बुध का कांटा किसकी रचना है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है पांचवा। बुध का कांटा किसकी रचना है। तो आंसर आपका हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। आंसर भी आप अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी। छठा प्रश्न आपका है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी। तो आंसर आपका हो जाएगा 3। सातवां प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। सातवां प्रश्न आपका है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो आंसर आपका हो जाएगा अमृतसर। आठवां प्रश्न आपका है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। आठवां प्रश्न आपका है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। तो आंसर आपका हो जाएगा वजीरा सिंह। नौवां प्रश्न आपका है कि लहना सिंह किस पद पर था। तो बिल्कुल आपने पढ़ा होगा कहानी। तो लहना सिंह जो था वो जमादार थे। 10 नंबर, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। 10वां प्रश्न आपका है कि जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। तो आंसर आपका हो जाएगा लहना सिंह ने। 11 नंबर प्रश्न आपका है कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो आंसर आपका हो जाएगा 77। 12 नंबर, पुरानी हिंदी किसकी रचना है। पुरानी हिंदी किसकी रचना है 12 नंबर प्रश्न। तो इसका जवाब आपका है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। 13 नंबर प्रश्न, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। 13 नंबर प्रश्न आपका है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो आंसर आपका हो जाएगा उसने कहा था। 14 नंबर प्रश्न है कि कीरत सिंह किसका भतीजा था। तो आंसर आपका हो जाएगा लहना सिंह का। 15 नंबर प्रश्न आपका है कि जयप्रकाश मार्क्सवादी कब बने। 15 नंबर प्रश्न आपका है कि जयप्रकाश मार्क्सवादी कब बने। तो आंसर आपका हो जाएगा 1924 ईस्वी में। 16 नंबर प्रश्न है कि कुड़माई का अर्थ क्या होता है। कुड़माई का अर्थ क्या होता है। तो 16 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा मंगनी होता है। 17 नंबर, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। तो आंसर आपका हो जाएगा, बताइए। 17 नंबर प्रश्न जो है जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। तो आंसर है बाउल।
बाउल इसलिए क्योंकि इनको 4 वर्ष तक दांत नहीं आया था, जिसके कारण इनकी माता जी इनको बाउल जी कह करके पुकारती थी। 18 नंबर, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? बताइए, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो आंसर आपका है प्रभावती देवी। 19 नंबर आपका प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति क्या है? 19 नंबर प्रश्न आपका है कि संपूर्ण क्रांति क्या है? तो आंसर आपका हो जाएगा एक भाषण है। 20 नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? 20 नंबर प्रश्न आपका है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? तो आंसर आपका हो जाएगा हर्षु दयाल। 21 नंबर प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 21 नंबर प्रश्न आपका है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो दीजिए, जवाब दीजिए। तो 21 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा 1915 में। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो 1915 में। तो ये आपके हो गए कितने अभी तक? 21। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? 22 नंबर प्रश्न आपका है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह स्टेटमेंट किसका है? आपने पहला चैप्टर जरूर पढ़ा होगा, तो बताइए इसका आंसर। तो चलिए, 22 का आंसर जो है वो बेन जॉनसन है। 22 का आंसर कौन सा है? बेन जॉनसन। 23 नंबर प्रश्न है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? 23 नंबर प्रश्न आपका है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो दीजिए, जवाब बताइए 23 का आंसर क्या होगा? तो बताइए 23 का आंसर क्या होगा? तो 23 का आंसर आपका हो जाएगा सदानंद जी। 23 का आंसर क्या होगा? सदानंद जी। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दिया गया? 24 नंबर प्रश्न आपका है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दिया गया? तो बताइए। तो आंसर आपका हो जाएगा 1998 में। कब दिया गया? 1998 में। 25 नंबर, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? 25 नंबर प्रश्न आपका है कि जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो जवाहरलाल जी को। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो जवाहरलाल जी को। 26 नंबर प्रश्न है कि दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? 26 नंबर आपका प्रश्न है कि दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो 26 का जवाब आपका हो जाएगा पद्म भूषण। 27 नंबर, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी? तो 27 का आंसर आपका हो जाएगा प्रणभंग। 28 नंबर प्रश्न, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? बताइए। 23 सितंबर 1908 को। 29 नंबर, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? 29 नंबर प्रश्न आपका है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो आंसर आपका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी। 30 नंबर प्रश्न, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? 30 नंबर जो आपका प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो 30 का आंसर आपका हो जाएगा एकांकी। 31 नंबर, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? बताइए, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो 31 का आंसर आपका हो जाएगा बेगूसराय। 32 नंबर, मालती का पति क्या है? 32 नंबर प्रश्न आपका है कि मालती का पति क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर। 33 नंबर, 33, तार सप्ताह का संपादक कौन है? 33 आपका है कि तार सप्ताह का संपादक कौन है? तो आंसर आपका हो जाएगा अगेज जी है। 34 नंबर, अगेज जी की माँ का क्या नाम था? 34 नंबर प्रश्न है कि अगेज जी की माँ का क्या नाम था? तो आंसर आपका हो जाएगा बेअंती देवी। 35 नंबर, रोज क्या है? ऑप्शन ए एकांकी, बी निबंध, सी कहानी। रोज आपका 5वां चैप्टर है, तो 35 का आंसर आपका हो जाएगा सी। 36 नंबर आपका है 36, अगेज जी का जन्म कब हुआ था? बताइए 36 नंबर। तो 7 मार्च 1911 को। 36 का आंसर आपका है 7 मार्च 1911 को। 37 नंबर, गैंग्रीन क्या है? ऑप्शन ए दवा, बी बीमारी, सी घर। तो 37 आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर बीमारी। 38 नंबर, अगेज जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? 38 का जवाब आपका हो जाएगा 1924 में। अगेज जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? तो 1924 में, याद रखिएगा। 39 नंबर, 39, मालती के पति का क्या नाम था? तो आंसर आपका हो जाएगा महेश्वर। 40 नंबर, लेखक कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था? तो 40 का आंसर आपका हो जाएगा 4 वर्ष। 41 नंबर, रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? 41 का आंसर क्या होगा? बताइए। तो 41 का आंसर आपका हो जाएगा 11।
42 आपका है कि अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई बताइए। तो आंसर आपका हो जाएगा पत्रिका सेवा। 43 जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के यहाँ रुके थे। 43 नंबर है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के यहाँ रुके थे। तो बताइए 43 का आंसर। तो आंसर हो जाएगा ईश्वर अय्यर। तो देखिए मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि मैं 42 क्वेश्चंस पूछूंगा 1 से लेकर के 5 तक का, और इसके बाद 20 जो है वो हिंदी व्याकरण से पूछूंगा। तो चलिए वो अब हिंदी व्याकरण से स्टार्ट करते हैं 42 के बाद, ठीक है। तो देखिए वो क्वेश्चंस मैं आपको भेद के रूप में पूछूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा कि मैं यहाँ पर व्याकरण लिखा हुआ हूँ, संज्ञा, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, ठीक है। दूसरा आपका है संधि, संधि के कितने भेद, तो 3। पहला आपका है संज्ञा, संज्ञा के कितने भेद, तो 5 होते हैं। दूसरा संधि, संधि के कितने भेद, तो 3। तीसरा आपका है स्वर, संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। चौथा प्रश्न है कि समास के कितने भेद, तो आंसर आप याद रखिएगा 6। पांचवा है विशेषण के कितने भेद, तो 4। छठा प्रश्न है कारक, कारक के कितने भेद, तो 8। सातवां है वचन, वचन कितने होते हैं, 2। आठवां लिंग, लिंग कितने, 2। 9 नंबर है काल, काल के कितने भेद, 3। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6। 11 नंबर प्रश्न आपका है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद, तो 4। 12 नंबर क्रिया के कितने भेद, 2। 13 नंबर है छंद कितने होते हैं, तो 2। 14 नंबर अलंकार कितने होते हैं, 3। 15 नंबर रस के कितने भेद, 9। 16 नंबर वर्णों की कुल संख्या 52। 17 नंबर व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, 33। 18 नंबर वेदों की संख्या कितनी होती है, 4। 19 नंबर वेदांग कितने, 6। 20 नंबर पुराण कितने, 18। और नायक के कितने भेद, 4 होते हैं। ये आपके हो गए 21 हिंदी व्याकरण से। तो संज्ञा के कितने भेद, 5। संधि 3। स्वर संधि के कितने भेद, 5। समास के कितने, 6। विशेषण कितने, 4। कारक के कितने भेद, 8। वचन कितने हुए, 2। लिंग कितने हुए, 2। काल कितने हुए, 3। सर्वनाम के कितने भेद, 6। क्रिया विशेषण के कितने भेद, 4। क्रिया के कितने भेद, 2। छंद के कितने भेद, 2। अलंकार के कितने भेद, 3। रस के कितने भेद, 9। वर्णों की कुल संख्या कितनी, 52। व्यंजन वर्ण कितने, 33। वेद के कितने भेद, 4। वेदांग कितने, 6। पुराण 18 और नायक 4। तो ये 42 आपके हो गए हिंदी 100 मार्क्स की किताब से, और व्याकरण से मैंने अभी बताया 21। तो इसको आप अच्छी तरह से एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हिंदी को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कीजिएगा। हिंदी 100 मार्क्स का जो आपका किताब है व्याकरण है, इसे भी आप अच्छी तरह से पढ़िएगा, क्योंकि लिटरेचर है और इसमें आपका नंबर बढ़िया आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। जो अगला बार यानी कि नेक्स्ट ईयर 2022 में पेपर देंगे, वो हिंदी की तैयारी अपना कर रहे होंगे, तो एक टेस्ट के रूप में वो भी एक टेस्ट ये दे देंगे। लेसन 5 तक का है, और जैसे ही मैं आपको अगर जो 5 लेसन पढ़ाऊँगा नेक्स्ट, उसका भी मैं वीडियो बना दूँगा। तब तक के लिए ये 5 चैप्टर को आप अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।